Hey everyone, welcome back. And आज हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम द स्ट्राइवर शीट that is sort and arrays of zeros, ones and twos. Okay, so let's quickly understand इस क्वेश्चन में है क्या. तो हमें एक नम्स एरे दिया गया है जिसमें सिर्फ तीन एलिमेंट्स है, 0 1 एंड 2. ओके, एंड उसका एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है एंड हमें उसको सॉर्ट करना है. ये बेसिक सॉर्ट है, लाइक जीरोज सारे लेफ्ट में, टू सारे राइट में, बीच में 1. ओके, सो क्या कर सकते हैं. हमें पहली बात तो हमें इसको इन प्लेस सॉर्ट करना है. ओके, एंड वी डोंट हैव टू रिटर्न एनीथिंग, हमें सिर्फ सॉर्ट करके वापस खाना है. ठीक है, तो अगर सबसे बेसिक जो चीज़ आप ये कर सकते हो, यू कैन जस्ट राइट नम्स डॉट सॉर्ट एंड इफ यू ट्राई ये हो जाएगा. ठीक है, ये सबसे बेसिक है, बट इसमें क्या लिखा है, यू मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग एनी लाइब्रेरी सॉर्ट फंक्शन. इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, ओ ऑफ एन लॉग एन. ठीक है, सो लेट्स थिंक ऑफ अ बेटर आइडिया. ठीक है, एक बार अपने इसमें आ जाते हैं. तो एक बार ये वाला अप्रोच डिस्कस करते हैं. तो हमें क्या दिया गया है, 2 0 1 2 1 0. ओके, लेट्स सपोज हमें ये दिया गया एरे. ओके, इसको सॉर्ट करना है. तो सॉर्ट के बाद क्या हो जाएगा, ये 0 0 1 1 2 2. ओके, मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ क्या कि मैं तीन एरेज बना लेता हूँ, C0 C1 C2. ठीक है, मैं 2 पर आया, मैंने देखा कि ये एलिमेंट 2 है, तो मैंने C2 में वैल्यू बढ़ा दी. अब क्या हो गई, 1. अब मैं 0 आया, 0 पे एक वैल्यू बढ़ा दी, दैट इज 1. अब 1 इनकाउंटर किया तो इसकी वैल्यू बढ़ा दी 1. अब 2 पे आया तो 2 की बढ़ा दी, 1 से 2 हो गया. 1 पे आया, 1 की बढ़ा दी, फिर 0 पे आया, 0 की बढ़ा दी. ठीक है, सॉरी, हाँ ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा. ओके, नाउ अब मेरे पास आ गया सबकी फ्रीक्वेंसी. अब मैं क्या करूँ, नम्स एरे में ही क्या कर दूँ, फिर से इटरेट करूँ. पहले इसकी इसकी जितनी भी है 2 टाइम्स सबको 0 भर दूँ, फिर नेक्स्ट 2 टाइम्स सबको 0 भर दूँ, एंड फिर नेक्स्ट 2 टाइम्स सबको 2 भर दूँ. ओके, सो इसको एक बार जल्दी से कोड करने की ट्राई करते हैं. तो इसमें मैं क्या किया, बेसिकली मैं एक डिक्शनरी ले लेता हूँ फॉर आई इन नम्स. ओके, मैं क्या कर दूंगा, इफ इसको सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट डिक्ट कर लेते हैं. ठीक है, जिसमें हमें फिर बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना कि वो की प्रेजेंट है या नहीं. तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, सिंपल सा है, एम ऑफ आई प्लस इक्वल्स टू 1. अब मैं इटरेट करूँगा, तो तीन बार मुझे लूप लाना पड़ेगा. तो फॉर आई इन रेंज कितनी बार, सबसे पहले मैं 0 के टाइम जाऊँगा, एम ऑफ 0, और एक इधर जे वेरिएबल ले लेता हूँ जिससे मैं इंडेक्सेस चेंज करूँगा. तो क्या करना है, नम्स ऑफ जे इक्वल्स टू 0, ये आई टाइम्स हो गया. फिर नेक्स्ट आई टाइम्स होगा हमारा इसके लिए 1 के लिए, सो नम्स ऑफ जे इक्वल्स टू 1, और नेक्स्ट आई टाइम्स इज फॉर 2, सो एम ऑफ 2, नम्स ऑफ जे इक्वल्स टू 2. ठीक है, और हमें सब में जे को इंक्रीमेंट भी करना है ना, अदरवाइज वो कभी होगा ही नहीं, एक ही वैल्यू को चेंज करता रहेगा. ठीक है, सो ये अगर हम रन करेंगे सो इट विल ऑल्सो वर्क. ठीक है, बट इसमें देखते हैं कि अपना क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. पहली टाइम ओ ऑफ एन में हमने पूरा प्रॉपर मैप बनाया, एंड फिर ये तीन हमारे लूप्स जा रहे हैं. ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी सिंपल लीनियर रही, ओ ऑफ एन. बट इसमें क्या हम स्पेस यूज कर रहे हैं, येस वी आर यूजिंग एन एक्सटर्नल ओ ऑफ एन स्पेस. ठीक है, सो कैन वी ऑप्टिमाइज दिस कोड ताकि हम बिना स्पेस लिए कांस्टेंट स्पेस में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो येस, सो इधर इस क्वेश्चन का जो एल्गोरिथम है दैट कम्स इनटू द पिक्चर. इस एल्गोरिथम को कहते हैं डच नेशनल फ्लैग एल्गो. ओके, सो एक बार क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं ये एल्गो कहता क्या है. ठीक है, वही सेम टेस्ट केस उठाता हूँ, 2 0 2 1 1 0. ओके, तो इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमारे पास तीन इंडेक्सेस रहेंगे एट द वेरी स्टार्ट. ओके, स्टार्ट मिड एंड एंड. ओके, तो सॉरी लो मिड एंड एंड भी मान सकते हैं. तो मैं लो को इधर रखते हैं, मिड को इधर रखते हैं, एंड को इधर रखते हैं. ठीक है, बेसिक इंट्यूशन क्या रहता है, एंड के राइट के सारे एलिमेंट्स विल बी सॉर्टेड, लो के लेफ्ट के एलिमेंट्स विल बी सारे सॉर्टेड. ठीक है, एंड कब तक ये लूप, ये कब तक चलता रहना, जब तक मिड और एंड आपस में क्रॉस नहीं कर सकते. ठीक है, और तीन कंडीशंस में चेक करूंगा, क्या मिडल एलिमेंट 0 है,
1 है या 2 है। ओके, अब मैंने मिडल एलिमेंट निकाला, आया 2। 2 क्या होना चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी एट द वेरी मोस्ट राइट साइड ना। तो अगर 2 आया तो मैं क्या करना है, हमें दोनों को स्वैप करना है, मिड और एंड का एलिमेंट को हमें स्वैप कर देना है। तो इसको कर दिया 2, सॉरी ये स्वैप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 0 2 1 1 2, ठीक है। अब और क्या कर देना है, सिमिलरली एंड को 1 से घटा दो, क्यों, क्योंकि अब ये वाला पार्ट सॉर्ट हो गया। क्या हम मिड को भी घटाएंगे बढ़ाएंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि इधर 0 आया है इधर 1 आया है ना। तो इसलिए हम अभी m और l को किसी को भी नहीं घटा सकते, ठीक है। अब यहाँ चेक करेंगे हम, क्या आया, 0 आया ना। 0 आया मतलब क्या, कि इट शुड बी सबसे लेफ्ट साइड पे। तो जो भी लो है और मिड है उन दोनों को स्वैप कर दो और दोनों को एक एक बढ़ा दो। तो अभी क्योंकि दोनों सेम है तो स्वैप के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ई हमारा इधर है, अब एल भी बढ़ गया एम भी बढ़ गया। अब एल बढ़ गया मतलब क्या, अब ये पूरा सॉर्टेड है और ये पूरा सॉर्टेड एरिया, ठीक। अब मैंने फिर से चेक किया कि क्या ये दोनों सेम है, सॉरी मैंने चेक किया क्या है, 0 है। 0 क्या है मतलब उसको लो के साथ एक्सचेंज कर दो, मैंने कर दिया 0 0 2 1 1 2, ठीक है। अब ई इधर था ही, अब इस बार फिर से एल और एम बढ़ गए, ठीक है। एल बढ़ गया मतलब क्या, इतना पार्ट है सॉर्टेड। अब मैं इधर आया, अब मैंने चेक किया कि क्या ये क्या है वैल्यू एम, ये 2 है, मतलब क्या, ये राइट हैंड साइड में जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको स्वैप कर दो, 0 0 1 1 2 2, ठीक है। एल हमारा इधर ही है, एम इधर ही है, बट ई कम हो गया ना, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि इसके इधर का सॉर्टेड है और इसके इधर का सॉर्टेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट इटरेशन में मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि क्या है ये वैल्यू, 1 है ना वैल्यू, मिड मिड वैल्यू हमारी क्या है 1 है। इसका मतलब क्या करो कि मिडल एलिमेंट को बढ़ा दो, इसमें कुछ स्वैप नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू इंक्रीमेंट पॉइंटर, ठीक है। लो अभी भी हमारा इधर ही रहेगा, मिडल अब हमारा इधर आ गया, एंड हमारा इधर आ गया, ठीक है। लो क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि लो शुड ऑलवेज बी लाइक इसके लेफ्ट में 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने बढ़ा दिया तो लो के लेफ्ट में 1 हो गया ना, ठीक है। अब मैंने इधर फिर से चेक किया नेक्स्ट इटरेशन में, ये 1 है तो फिर से बढ़ा दो, तो 0 0 1 1 2 2, ठीक है। लो अभी भी इधर है, एंड इधर था ही, मिडल भी इधर ही आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों आपस में क्रॉस कर रहे हैं ना, अगर यहाँ पे भी यू चेक तो 2 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या, मिडल और एंड को स्वैप कर दो, वो तो स्वैप हो जाएगा और ई इधर आ जाएगा। तब देखो ना, ई और एम ने आपस में पास कर दिया, सो दैट इज इट। आप उधर ही स्टॉप कर दो और देख लो आपको एरे मिल गया सॉर्टेड, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल सा लॉजिक है एंड ये एक फेमस एल्गोरिथम है, जिसे फिर से डीएनएफ कहते हैं, डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम। सो लेट्स ट्राई टू कोड दिस अप, ठीक है। तो एज यूजुअल हमें क्या चाहिए, तीन वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है। स्टार्ट, एंड और मिडल, ठीक है। स्टार्ट क्या है, 0 है, एंड क्या है, लेंथ ऑफ नम्स -1, और अगेन मिडल क्या है, 0। अब इसको कब तक करना है, वाइल मैं दोनों क्रॉस ना करें ना, मतलब क्या, जब तक ये दोनों कंडीशंस इक्वल है। क्या करो, अगर नम्स का मिडल एलिमेंट 2 निकलता है, इसका मतलब क्या, उसको स्वैप कर दो किसके साथ, एंड वाले के साथ ना। नम्स ऑफ एंड और नम्स ऑफ मिड को स्वैप कर दो, नम्स ऑफ मिड नम्स ऑफ एंड, ठीक। यहाँ मैंने स्वैप कर दिया, क्या कर दो, एंड को 1 से लेफ्ट में ले आओ। अदरवाइज अगर मेरे को नम्स ऑफ मिड का एलिमेंट का क्या वैल्यू आया 1, इसका मतलब क्या, कि सिर्फ मिड को बढ़ा दो, ठीक है। अदरवाइज अगर एल्स में क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। अगर वो 0 है तब क्या करो, स्वैप कर दो, किसको, लो को और मिड को ना। लो स्टार्ट एक ही होता है, ठीक है, नम्स ऑफ मिड और नम्स ऑफ स्टार्ट। और फिर क्या करो, इसमें भी तुम क्या करो, यू जस्ट हैव टू इंक्रीज, ओके। लो को 1 से बढ़ा दो और मिड को 1 से बढ़ा दो, ठीक है। तो वही, सॉरी हमने इसमें स्टार्ट रखा है ना, लो नहीं रखा। तो ये था बेसिक सा एल्गोरिथम इसका, एंड जो मैंने एक्सप्लेन किया वही सेम हमने इम्प्लीमेंट किया है। सो दिस इज हाउ वी हैव डन दी 5th क्वेश्चन फ्रॉम दिस शीट एज वेल। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहा लीनियर, दैट इज ओ ऑफ एन, बट स्पेस में हमने कुछ नहीं यूज़ किया, ठीक है। वी हैव जस्ट यूज 3 वेरिएबल्स, सो वो ओ ऑफ 1 में ही जाता है इस पे। सो दैट इज इट।
नेक्स्ट वीडियो में हम स्टॉक बाय एंड सेल करते हैं।